तो गाइस ठंडी के मौसम आ चुकी है और ठंडी के मौसम में आपका भाई आप सभी में से किसी को चैलेंज दे, किसी पेड़ के तना पर अगले 24 घंटा सर्वाइव करना है, वहीं पर खाना है, वहीं पर सोना है, तो क्या संभव है? आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो चैलेंज आप सभी को अभी दिया वही चैलेंज पूरा करने के लिए हम भी अपनी टीम के साथ आ चुके हैं जंगल के बीचों बीच। तो गैस के चैलेंज पूरा कर पाएंगे वो तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले एक पेड़ ढूंढते हैं। हम दोनों ऐसे वृक्ष की तलाश में निकल पड़ते हैं जिस पर हम 24 घंटे तक जीवित रह सके। काफी मेहनत और लंबी खोज के बाद हमें एक उपयुक्त पेड़ मिल ही जाता है। आसपास काफी मेहनत करने के बाद फाइनली जैसा पेड़ हम लोग ढूंढ रहे थे उसी तरह पेड़ मिल गया है। चंदन ऊपर चढ़ो और दिखाओ क्या संभव है कि पेड़ के तना में हम लोग 24 घंटा सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। वहीं पर रुको, क्या वहाँ पर लग रहा है कि सो पाएंगे, वहाँ पर खाना बना पाएंगे? मुश्किल है। तो गैस हमें भी पता है कि ऐसा कोई भी नहीं रह पाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन कैसे? खूबसूरत सा एक शेल्टर बनाएंगे और आराम से पूरी रात और पूरी दिन यहीं पर रुकेंगे और वहीं पर खाना भी बनाएंगे। क्या चंदन? खाना बनाएंगे, खाएंगे, आराम से मस्ती करेंगे और इसी पेड़ के ऊपर रहेंगे 24 घंटे। तो गैस आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ट्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि काफी खतरा हो सकता है। तो चलते हैं, अब क्या करना है? क्या करना है? सूखी लकड़ियाँ लाना है। तो सही बात बोला, चलो। बहुत सारी सूखी और मजबूत लकड़ियां मैं अपनी लोकेशन के पास ले आता हूँ। इसके बाद उन लकड़ियों की नाप लेकर आरी से काटना शुरू करता हूँ। रस्सी न होने के कारण साड़ी को फाड़कर रस्सी बनाता हूँ। रस्सी तैयार होते ही मैं शेल्टर बनाने की तैयारी में लग जाता हूँ। एक एक लकड़ी को रस्सी की मदद से बांधना शुरू करता हूँ और जहां जरूरत होती है वहां कील भी ठोक देता हूँ ताकि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से मजबूत और सुरक्षित बन सके। तो अभी नीचे का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ और यह काम बहुत ही सावधानी से करना पड़ रहा है क्योंकि जरा से भी चूक होगा तो शेल्टर नीचे गिर भी सकता है। चंदन अभी यहाँ पर बांधना, ठीक है? वो सारा से बांध लिया? हाँ, हो गया। ठीक है, लो पकड़ो। देखो नाप को, देखो तो बराबर है या नहीं। इधर ये बराबर, छोटा 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 भैया। मैं लकड़ी को एक समान नाप लेकर काट देता हूँ और फिर रस्सी की मदद से उसे मजबूती से बांध देता हूँ। जितना काम हो सके उतना काम कर लिए हैं। अब सीधा मिलते हैं आप लोग से कल सुबह के 10 बजे हम चंदन निकल चुके हैं अपने काम पर और अभी भी हल्का फुल्का कोहरा है। सुबह तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा था, कोहरा के साथ साथ ठंड भी था, इसी चलते हम लोग 10 बजे निकले हैं अपने काम पर। तो चलते हैं और पहुंचते हैं अपने लोकेशन पास। कुछ लकड़ियों को बांधने के बाद हमारा प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाता है। कल से आज तक कंटिन्यू मेहनत करने के बाद फाइनली प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। अब आराम से इसके ऊपर हर तरफ घूम सकते हैं, टूटेगा नहीं क्योंकि काफ़ी मजबूती से बांध दिया हूँ। अब मेन काम है छत की तैयारी करना, ठीक है? रस्सी की मदद से हर कोने को ध्यान से नापता हूँ ताकि लकड़ी सही माप में कट सके। एक एक लकड़ी को सावधानी से नापकर काटता हूँ जिससे कोई भी लकड़ी छोटी न रह जाए। सारी लकड़ियां कटने के बाद अब उन्हें बांधने की तैयारी करता हूँ। हम दोनों मिलकर रस्सी की मदद से हर लकड़ी को मजबूती से बांधते हैं ताकि हमारा शेल्टर पूरी तरह मजबूत बन सके। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सारी लकड़ियां अच्छी तरह बांध दी जाती है। कई घंटा मेहनत करने के बाद फाइनली शेल्टर का मेन पिलर तैयार हो गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसके ऊपर लचीला लकड़ियां बांधना। उससे पहले काम है, नीचे हम लोग फर्श तैयार किए हैं, इसके ऊपर पलई डालना है। तो चलते हैं, सबसे पहले पलई लेकर आते हैं। हम दोनों पलई लाने के लिए निकल पड़ते हैं। एक एक पलई अपने अपने सिर पर उठाकर बड़ी मेहनत से अपने शेल्टर तक पहुंचते हैं। चंदन शेल्टर के ऊपर चढ़ जाता है और मैं नीचे से पलई उसे देता हूँ। ऊपर पलई बिठाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम हार नहीं मानते। मैं एक एक करके पलई देता जाता हूँ और चंदन बहुत ही सावधानी से उन्हें सही जगह पर बिठाता जाता है। नीचे का फर्श अच्छे से तैयार हो गया है, इधर शाम होने ही वाला है। अगर हम लोग को टाइम मिलेगा तो लचीला लकड़ियाँ लाने के लिए जाएंगे, नहीं तो कल सुबह जाएंगे। सुबह के 9 बज चुका है और सुबह के 9 बजे हम लोग आ चुके थे थेतर काटने के लिए। और हर दिन के बाद आई ना ठंडा बहुत तेज़ है, इसी चलते 9 बजे आए हैं और आसपास कोहरा है। अभी थेतर काटेंगे, उसके बाद फिर थेतर को बांधकर
गाड़ी लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर हम लोग को दूर लेके जाना थेथर अपने शेल्टर के पास। इसी चलते थेथर फटाफट चंदन काटेगा। अब मेरा काम है थेथर एक जगह सरियाना। ठंड ज्यादा होने के कारण मैं आग जलाकर अपने शरीर को सेंकता हूँ, फिर दोबारा काम में लग जाता हूँ। हम रस्सी को जमीन पर बिछाते हैं और चंदन सारी लकड़ियों को एक के ऊपर एक रखकर रस्सी से मजबूती से बांध देता है ताकि कहीं भी ढीलापन न रह जाए। हम दोनों मिलकर उस भारी गट्ठर को किसी तरह उठाकर गाड़ी पर रखते हैं और अच्छी तरह बांध देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कई जगह नदियां पार करनी पड़ती है, तो कहीं रास्ता इतना संकरा होता है कि आगे जाना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर हम सब पार कर लेते हैं। लोकेशन के पास पहुंचकर बाइक से सामान उतारते हैं, उसे 2 हिस्सों में बांटते हैं और अपने अपने सिर पर उठाकर मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। तो वैसे सुबह के 11 बजे धूप निकला है, तो अब चलते हैं काम पर लगते हैं। चंदन थेथर लो और नापो कितना लंबा कटिंग करना है नीचे से, ठीक है। सभी थेथर लकड़ियों को पहले एक समान नाप में काट लिया जाता है। इसके बाद मैं उन्हें एक एक करके उठाकर आश्रय ऊपर चढ़ा देता हूं। अब हम दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। प्रत्येक थेथर लकड़ी को मजबूत रस्सी की सहायता से सावधानी पूर्वक बांधना शुरू करते हैं। धीरे धीरे पूरी एक दिशा में थेथर लकड़ियां कसकर बांध दी जाती है। देखते ही देखते आश्रय का एक हिस्सा पूरी तरह तैयार हो जाता है। 1 से 1.5 घंटा मेहनत करने के बाद फाइनली पीछे के साइड थेथर बांध दिया हूँ। अभी 3 साइड और बांधना है। उससे पहले जो बाहर निकला हुआ थेथर, चंदन इसे काट दो एरी से। रेती की सहायता से मैं थेथर काटना प्रारंभ करता हूँ और आसपास की जगह की हल्की सफाई भी कर लेता हूँ। काम करते करते भूख लग जाती है, तो हम दोनों थोड़ी देर रुककर टॉस खाते हैं और पानी पीते हैं। इसके बाद फिर से पूरे उत्साह के साथ काम में लग जाते हैं। एक एक करके मैं थेथर बांधता हूं और देखते ही देखते दूसरी ओर की दीवार भी तैयार हो जाती है। शाम होने लगती है और थोड़ी ही देर में तीसरी दिशा में भी थेथर बांधकर काम पूरा कर देता हूं। काम करते करते शाम के 4 बज चुका है और तीनों साइड थेथर बांध दिया हूँ। अब बांधना है आगे के साइड, लेकिन थेथर घट गया है, तो चलते हैं थेथर लेके आते हैं। उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। हम दोनों थेथर लेने निकल पड़े। कुछ दूरी चलने के बाद ही बहुत से थेथर दिखाई पड़े। चंदन एक एक कर सारे थेथर काटने लगा। सारे थेथरों को 2 गट्ठरों में बांधकर हम दोनों ने कंधों पर उठा लिया और शेल्टर की ओर लौट आए। अब काम था मिट्टी लाना। समय कम था, इसलिए जितनी आवश्यकता थी उतनी मिट्टी इकट्ठा कर ली। फिर मैं बाल्टी लेकर नदी की ओर गया और पानी भरकर ले आया। वापस आकर वह पानी मैंने मिट्टी में डाल दिया ताकि वह फूल सके। काम करते करते शाम के 6 बज चुका है और इधर थेथर भी ले आया हूँ और साथ ही साथ इधर मिट्टी लाकर इसमें पानी भी डाल दिया फूलने के लिए। ठंडा लग रहा था, इसी चलते थोड़ा सा आग भी जलाया हूँ। थोड़ा सा आग सेकेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। सुबह के 10 बज चुका है, अपने काम पर आ चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं मिट्टी फूला या नहीं। फूल तो गया अच्छी तरह से। चंदन मिट्टी गोंदेगा या फिर निपाई करेगा? निपाई करेंगे। निपाई करेगा। तो मिट्टी हम गूंथते हैं फटाफट, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी। मिट्टी गूंथने से पहले मैं नदी से पानी ले आता हूँ और तुरंत मिट्टी गूंथना शुरू कर देता हूँ। मिट्टी अच्छी तरह तैयार होने के बाद मैं उसे चंदन को दे देता हूँ और वह धीरे धीरे निपाई का काम शुरू कर देता है। आज ठंड तो है, पर धूप निकल आई है, इसलिए काम करने में बड़ा आनंद आ रहा है। इसके बाद मैं भी चंदन की मदद करने पहुंच जाता हूँ। हम दोनों की कड़ी मेहनत के बाद तीनों तरफ की निपाई पूरी हो जाती है। तीनों साइड का दीवार अच्छे से तैयार हो चुका है। अब काम है फ्रंट का दीवार तैयार करना। उससे पहले हम लोग अब चूल्हा बना लेंगे, उसके बाद फ्रंट का दीवार तैयार करेंगे। चूल्हा बनाने के लिए हम दोनों सबसे पहले मिट्टी लेने निकलते हैं। मिट्टी लेकर जैसे ही शेल्टर के भीतर पहुंचते हैं, चंदन गूंदी हुई मिट्टी मुझे देता है और मैं चूल्हा बनाना आरंभ कर देता हूँ। धीरे धीरे चूल्हे का आकार बनने लगता है और कुछ ही देर में चूल्हा पूरी तरह से बन जाता है। इधर दीवार भी तैयार कर देते हैं। अपना सारा काम समाप्त कर हम दोनों तो गाइस काम करते करते काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और सुबह तो खाना खाए थे, लेकिन दोपहर में कुछ भी लेकर नहीं आए थे। इसी चलते
काफ़ी तेज़ भूख भी लगा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, शेल्टर तो पूरा बन चुका है। अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, नहा धो कर आएंगे, उसके बाद आप सभी को फुल रिव्यू देंगे। तो गाइस सीधा सारा सामान लेकर हम लोग जा रहे हैं अपने शेल्टर के पास। तो मिलते हैं पहुंचने के बाद। शेल्टर के आसपास की पूरी जगह को मैं पहले साफ कर देता हूँ, फिर शेल्टर के अंदर भी झाड़ू लगाकर मिट्टी कूड़ा बाहर निकाल देता हूँ। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं ट्री हाउस के पास। ये सारा सामान रख दिया हूँ। अब दिखाते हैं आप सभी को 4 दिन के कड़ी मेहनत से बना ट्री हाउस। देखने के लिए तैयार हैं तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले। 1 2 एंड 3। तो गाइस कुछ इस तरह ट्री हाउस बनाए हैं, वो भी जंगल के बीचों बीच। 2026 का बस एक टेलर है। 2026 में कुछ बड़ा करने वाले हैं, और बड़ा करने के लिए पैसा भी बहुत सारा लगेगा। तो आप सभी से बस एक ही विनती करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ट्री हाउस की ऊंचाई की बात करें ज़मीन से लगभग 15 से 20 फीट का इसका ऊंचाई है। शेल्टर का सारा भार लकड़ी थामा है, और गलती से एक लकड़ी टूट जाएगा तो शेल्टर गिर भी सकता है। तो आप सभी से बस एक ही विनती करता हूँ, वीडियो देखकर आप लोग कहीं भी ट्राई करने का कोशिश न करें। देर न करते हुए आप सभी को अंदर लेके चलते हैं। लेकिन अंदर जाने के लिए दरवाजा वो तो सीक्रेट है। सबसे पहले सीढ़ी लेकर आते हैं और सीढ़ी यहाँ पर लगा देंगे और सीढ़ी से होते हुए ऊपर चढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह सीक्रेट दरवाजा बनाया हूँ, और कोई भी बाहर से आएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा भी है। अंदर तो आ चुका हूँ। सबसे पहले आप सबको दिखाता हूँ चूल्हा, क्योंकि ठंडी के मौसम है और इसी में आग जलाएंगे। और छोटा सा प्यारा सा चूल्हा भी बनाया हूँ, तभी तो रात भर सर्वाइव कर पाएंगे। और यहाँ पर देखें खिड़की भी बना दिया हूँ, और यहाँ से नज़ारे कुछ इस तरह आप सभी को हर तरफ देखने के लिए मिलेगा। अंदर के स्पेस की बात करें तो आराम से यहाँ पर 2 लोग सो सकते हैं। और शेल्टर का लंबाई लगभग 6 फीट है और चौड़ाई लगभग 5 फीट का है, और पेड़ है हमारे शेल्टर के बीचों बीच से ऊपर गया है। तो गैस सबसे यूनिक और सबसे डिफरेंट शेल्टर बनाने का कोशिश किया हूँ। और 2026 आ गया, नया साल है, और नए साल में कुछ और अलग करने वाले हैं। तो गैस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर ले। अब चलते हैं जंगल से लकड़ी लाने। हम दोनों बहुत सारी सूखी लकड़ी जमा करते हैं ताकि आज का चूल्हा अच्छे से जल सके। साथ ही साथ हम कुछ पत्थर भी चुनकर लाते हैं जिनसे चूल्हा मजबूत बने। धीरे धीरे लकड़ी और पत्थर दोनों तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग 2 चूल्हा बनाए हैं। क्यों चंदन? एक चूल्हे में तो आज कुछ स्पेशल खाना बनाने वाले हैं, और जो ऊपर वाला चूल्हा है आप सभी लोग को पता चलेगा रात को कि हम लोग क्यों बनाए हैं। तो फटाफट देर न करते हुए आग जलाते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। घानी निकाल रहे हैं। पहला घानी निकाले, वो सारा खत्म हो चुका है, और पहला घानी सारा चंदन खा गया है। हम लोग सब मिल के खाए हैं, क्योंकि बनते जा रहा है, गरम गरम खाते जा रहे हैं। और अभी इतना और बनाना बाकी है। इतना गरम है, डालें? हाँ। उधर करो हाथ। ये लास्ट कहानी है, और इधर पकौड़ी और इसमें प्याजी बन गए हैं।
और खाने में काफ़ी टेस्टी लगा है। और इसे क्या बोलेंगे चंदन? पता नहीं ये सोयाबीन है और उसमें ऊपर से क्या चीज़ बोलते हैं? बेसन लपेट दिए और छान दिए और खाएं अभी तक नहीं है, खाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसा बना है। यहाँ पर हम लोग आराम से आग सेक रहे थे, तभी जंगल से कुछ आवाज़ आया और हम लोग डर गए। तो आसपास हम लोग लेट से देखे तो पता चला कि यहाँ पर डोगी था। आजा लो चंदन, चंदन थोड़ा सा पकौड़ी दो इसको, दे दी और दो थोड़ा सा। देखो यहाँ पर डोगी है, आजा। देखिए अब पता नहीं कहाँ से आया है ये, वो तो पता नहीं है, लेकिन इतना जंगल में आया है वो पता नहीं, वो डर भी रहा है। छोड़ दे चलो। मतलब इधर चूल्हा में आग जल रहा है और नीचे से सारा सामान ऊपर कर दिया हूँ। इधर झोरा भी है और चंदन बैग सर के अंदर ले लिया है। अब सोने की तैयारी कर रहा है, तो हम भी सोने की तैयारी करते हैं। और आज ठंडा लगेगा चंदन? लगेगा बहुत कम, क्योंकि हर तरफ से मिट्टी से अच्छे से पैक है। हवा थोड़ा मोड़ा आने का चांस है बस ये खिड़की से, लेकिन इतना आएगा नहीं तो हम लोग रात भर सर्वाइव भी नहीं कर सकते, क्योंकि गैस भर जाएगा तो फिर दिक्कत भी हो सकता है। क्या चंदन? तब सोते हैं, मिलते हैं आपसे से मॉर्निंग में। तो वैसे सुबह हो चुकी है और सुबह कब हुई पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोग शेल्टर के अंदर आराम से सोए हुए थे। चंदन, चंदन उठो, सुबह हो गई और चूल्हा में आग भी ख़त्म हो गया है। इधर हम लोग रात में खाए थे वो इतना बचा हुआ है, तो सुबह मुँह धोएंगे उसके बाद खा लेंगे। कैसा रहा रात? बहुत अच्छा। इधर ऐसा लग रहा है कि सनराइज भी हो गया है और बाहर का नज़ारे कुछ इस तरह देखने के लिए मिलेगा हम लोग की खिड़की से। चले नीचे चलिए, आग जलाते हैं। नीचे ऊपर ही जला लेते हैं? नहीं, नीचे ठीक रहेगा, सनराइज तो हो चुका है। वो तो बात सही है। ठीक है, उतरो उतरो बराबर उतरो। शेल्टर से नीचे उतर चुके हैं। इधर सारा सामान सरिया कर बैग में रख दिया हूँ। इधर चंदन आग जला दिया है, तो अब आग सेकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम क्या है चंदन? आज बना के पियेंगे चाय। चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद ही घर के लिए निकलेंगे। गर्मा गर्म चाय तैयार हो गया है। काफ़ी टेस्टी है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। सारा सामान ले लिया? हाँ। अब निकलते हैं सीधे घर के लिए। चंदन बाय कर दो, फिर ऐसे शेल्टर कब ना कब बना पाएंगे। आई होप आप सभी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो क्या करना है चंदन? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।